ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बफर्ड रीडर वाला टॉपिक टुडे। बफर्ड रीडर बेसिकली अपने सिलेबस में नहीं है आईसीएसई बोर्ड के, लेकिन लोकल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सेकेंडली, बोर्ड एग्जाम्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा कभी पूछा है तो सिर्फ मेथड के नाम पूछ लिए, कभी गलती से तो पूछ लिए, प्रोग्राम बनाने को कभी नहीं बोलते। मतलब एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं आएगा कि इस वाले क्वेश्चन को बफर रीडर से सॉल्व करना है, क्योंकि सिलेबस में आपको स्कैनर है तो आपको स्कैनर का यूज करके ही इसको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बफर रीडर आखिर काम कैसे करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि बफर रीडर क्या है। तो बफर रीडर इज ऑल्सो अ क्लास, ये भी एक क्लास है। इस क्लास को आप यूज करोगे इनपुट लेने के लिए। ऑब्वियसली अगर ये इनपुट लेने के लिए क्लास है तो कौन सी पैकेज के अंदर होनी चाहिए, तो java.io पैकेज में है। एज कंपेयर टू स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में होती है, क्योंकि स्कैनर क्लास इनपुट लेने का काम नहीं करती। स्कैनर क्लास इंटरनली यूज तो ऐसी ही किसी क्लास को करती है, इनपुट स्ट्रीम रीडर या आईओ पैकेज की किसी क्लास को यूज करती है स्कैनर क्लास भी। वो तो सिर्फ आपको फैसिलिटी देती है स्कैनर क्लास कि आप किसी तरीके से कन्वर्जन्स कर सको, मतलब जो भी इनपुट आ रहा है उस इनपुट को आप कन्वर्ट कर सको जिस तरीके में आपको चाहिए, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो आप उसको बताते हो स्कैनर को, और वो आपको उस फॉर्मेट में इन मेथड्स के थ्रू आप उसको बताते हो और वो आपको इनपुट लाके देता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर आपको ध्यान हो तो बहुत बेसिक बता रहा हूं पहले कि कुछ इस तरह का सिस्टम है। जब भी हम इनपुट ले रहे होते हैं, हम जब भी इनपुट लेते हैं तो स्ट्रीम्स होती हैं हमारे प्रोग्राम और अपनी डिवाइस जिससे इनपुट आ रहा है, किससे आ रहा है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड और प्रोग्राम के बीच में स्ट्रीम होती हैं, और वो स्ट्रीम्स कई तरह की होती हैं। इनिशियली सबसे मेन स्ट्रीम होती है जो बाइट स्ट्रीम या बिट स्ट्रीम बोल सकते हो, उसमें सब 0 एंड 1 फ्लो होते हैं। लेकिन हमें 0 1 कोई काम के नहीं, हमने कीबोर्ड से कैपिटल ए प्रेस करा तो हमें तो कैपिटल ए चाहिए, पर ये तो देता है 0 1 0 1। तो इसके ऊपर, इन स्ट्रीम्स के ऊपर किसी तरह के रैपर्स चढ़ाए जाते हैं, इनके ऊपर किसी और स्ट्रीम्स को यूज में लिया जाता है जिससे आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा मिल जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रीम के ऊपर, इनपुट स्ट्रीम जो थी, हम इसके ऊपर स्कैनर को यूज करते हैं। तो स्कैनर इस स्ट्रीम में से डेटा रीड करता है और आपको किस फॉर्मेट में देता है, आपको देता है डेटा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, इन सब फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको देता है। इफ यू रिमेंबर, हम जब भी स्कैनर को यूज करते हैं तो हम ऐसा, स्कैनर का जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम पास करते हैं उसको system.in। यहाँ पे system.in क्या है, सिस्टम क्लास के अंदर एक इन नाम का ऑब्जेक्ट है जो पहले से बना हुआ है। आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक इनपुट स्ट्रीम बना के दी है। किसने बना के दी है, जावा वर्चुअल मशीन या जावा आपको बाय डिफॉल्ट एक इनपुट स्ट्रीम बना के देता है। इसे डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, इस डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम के ऊपर, मतलब ये डिफॉल्ट है, आपको नहीं बनानी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो system.in को यूज करना है। हमने बोला कि भैया स्कैनर को system.in के ऊपर लगा दो, और अब जो भी इस इनपुट स्ट्रीम में डेटा फ्लो होके आ रहा है, जो बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में है, उसको रीड करके काय में कन्वर्ट कर दो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जो भी मेथड कॉल करें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमको दे दो। तो स्कैनर का काम सबको समझ में आया कि हाउ स्कैनर इज वर्किंग बेसिकली। यहां कोई दिक्कत एक लेवल पे? हम लोगों ने ये इनपुट स्ट्रीम वाली चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है, एंड स्पेशली 11th ये वंशिका एंड रुकैया, हम लोग मतलब हम लोग पहले ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। एट द टाइम यू वर नॉट देयर आई बिलीव। सो व्हाट यू विल बी हैविंग इज कि हम लोग जब 11th क्लास में ये पूरा टॉपिक हमको बहुत डिटेलिंग में है, तो हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है, वहाँ पे वापस पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। पर बाकी लोग, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में मेरे पास पढ़ा था, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हम स्कैनर को पहले डिटेल में देख चुके हैं, और तब हमने ये स्ट्रीम्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि स्ट्रीम्स एक ऐसी चीज़ है, जावा के अंदर हर इनपुट या आउटपुट के लिए स्ट्रीम्स बनी हुई होती हैं। स्ट्रीम्स कई तरह की हैं, उसमें से हम अभी डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम हमेशा कीबोर्ड से अपने प्रोग्राम की तरफ रहती है, और डिफॉल्ट आउटपुट स्ट्रीम हमारे प्रोग्राम से मॉनिटर की तरफ रहती है। ठीक है, ये डिफॉल्ट स्ट्रीम्स हैं। पर आप चाहो तो एक अलग स्ट्रीम बना सकते हो, माउस से इनपुट लेने के लिए, कैमरा से, आपके वेबकैम से इनपुट लेने के लिए, किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेने के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स आप बना सकते हैं। पर ये दो स्ट्रीम्स आपको बनी बनाई मिलती हैं, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का नाम है system.in, जो हमने अभी स्कैनर के लिए यूज में ली, और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का नाम है system.out, जो आप लोग हमेशा यूज में लेते हो system.out.println, प्रिंट करने के लिए।
एक थर्ड स्ट्रीम और है एरर के लिए, जो बेसिकली अभी हमें कुछ काम में नहीं आती, लेकिन ये भी एक डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम है जो बनी बनाई मिलती है। इसका यूज करके आप एरर के मैसेजेस स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हो अगर आपको कुछ करने हो तो। लेकिन अभी तक हमने कोई प्रोग्राम्स ऐसे बनाए नहीं, तो हमको इसका यूसेज या सिग्निफिकेंस नहीं पता। इसीलिए मैं भी इसको सिर्फ स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ा के छोड़ा है। प्रैक्टिकली जब हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी कि कहाँ इसका मेन यूसेज है। स्पेशली जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ूंगा तो बहुत से समझ में आएगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्कैनर। हम स्कैनर का यूज करते थे, तो हमें जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए हम उस फॉर्मेट में इनपुट ले पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, किस फॉर्मेट में? हमें इंटीजर चाहिए, हमें लॉन्ग चाहिए, फ्लोट चाहिए, जिस टाइप में चाहिए बोल दो सीधे, वैसे इनपुट आता है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा इनपुट ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन इसी की जगह हमारे पास में बफर रीडर भी है। बफर रीडर जो है वो बफर रीडर अपने को इतने तरह के इनपुट्स लाके नहीं देता। पहली कॉन्सेप्ट ये समझो, बफर रीडर का काम है कि जो भी इस स्ट्रीम में, इनपुट स्ट्रीम में जो भी, ये भी यूज कौन सा करेंगे, यहाँ पे भी हम अनडाउटेडली सिस्टम डॉट इन, मतलब जो डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, यूज तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे भी। लेकिन उस स्ट्रीम में से जब डेटा रीड करेंगे तो डेटा को सिर्फ कैरेक्टर्स के फॉर्म में ही रीड किया जा सकता है। ठीक है, बफर रीडर क्लास में आपके पास में मेथड है एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए और स्ट्रिंग इनपुट। इसके अलावा और कोई भी इनपुट नहीं ले सकते कैरेक्टर बफर रीडर का यूज करके। ठीक है, फिर क्या इनपुट, फिर बाकी के वो इंटीजर्स और नंबर्स ये सब कैसे इनपुट लेंगे इसका यूज करके? तो हम इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि कोई मेथड नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, जो भी हमारा इनपुट आएगा हम स्ट्रिंग के जैसे लाएंगे। जो भी इनपुट लेना है, नंबर्स भी लेना है तो कैसे लेंगे इनपुट में? स्ट्रिंग के जैसे। और लेने के बाद उसको पार्स कर लेंगे या कन्वर्ट करेंगे। लेने के बाद कन्वर्ट करेंगे। इनपुट तो कैसा आएगा? स्ट्रिंग में। ये चीज दिमाग में बिठा लो कि बफर रीडर का यूज करके हम सिर्फ कैसा इनपुट ला सकते हैं? ओनली स्ट्रिंग्स के फॉर्म में या कैरेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब कैरेक्टर इनपुट भी डायरेक्टली कैर टाइप का नहीं लेके आता है वो, मतलब डेटा टाइप इसका कैर नहीं होता है। जब भी अपन मतलब कैरेक्टर इनपुट लेंगे तो वो हमको बेसिकली इंटीजर वैल्यू लाके देगा। हम उसको टाइप कास्ट कर सकते हैं कैरेक्टर में। ठीक है, तो बोलते हैं कि कैरेक्टर इनपुट आ रहा है पर एक्चुअली में तो इंटीजर आ रहा होता है। अब यहाँ पे दो तरह की मेथड्स है, सिर्फ दो ही मेथड्स हैं, इनके नाम ध्यान रखना है। एक सिंगल कैरेक्टर लाने के लिए जिसका नाम है रीड, और एक है रीड लाइन। ठीक है, स्कैनर क्लास में हमारे पास में दो तरह की मेथड्स थी, एक थी रीड और एक थी रीड लाइन। वहां पे भी दो मेथड्स नहीं, एक थी नेक्स्ट और एक थी नेक्स्ट लाइन। वी हैव टू मेथड्स इन दी स्कैनर क्लास इफ यू आर एबल टू रिकॉल, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन। दोनों ही मेथड स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लाके देती है। कैरेक्टर इनपुट लाने के लिए कोई मेथड नहीं थी स्कैनर क्लास में, अगर रिकॉल कर पाओगे तो। देयर वाज नो मेथड इन दी स्कैनर क्लास टू एक्सेप्ट कैरेक्टर इनपुट। सिर्फ कैसा इनपुट ला सकते हैं हम सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट ला सकते थे, और बाकी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग इन सब के लिए मेथड्स थी। स्ट्रिंग इनपुट के लिए भी दो मेथड क्यों थी? क्योंकि नेक्स्ट मेथड सिर्फ एक वर्ड लेके आती थी, एक टोकन लेके आती थी जो स्पेस से सेपरेट होता है, और नेक्स्ट लाइन मेथड पूरी की पूरी लाइन लाके देती थी जब तक कि आपने एंटर प्रेस नहीं करा। आप टाइप करते जाओ कीबोर्ड से इनपुट करते जाओ, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक वो इनपुट नहीं लेके जाएगा। और जितनी चीजें आपने टाइप करी एंटर प्रेस करने से पहले वो सबकी सब लेके आ जाएगा कौन? नेक्स्ट लाइन। और नेक्स्ट सिर्फ क्या लाएगा? एक वर्ड। आपने टाइप करा हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो वो सिर्फ हेलो लेके आएगा। कैरेक्टर लाने के लिए कोई मेथड नहीं है, लेकिन वहीं हमारे पास बफर रीडर में मेथड है, एक स्ट्रिंग इनपुट के लिए और एक कैरेक्टर इनपुट के लिए। अब स्ट्रिंग इनपुट वाली मेथड सर ये स्पेसेस लाएगी कि नहीं लाएगी, ये मतलब क्या इनपुट लेके आएगी? जैसे स्कैनर क्लास में नेक्स्ट लाइन मेथड थी ना, सेम वैसे ही काम करेगी यहाँ पे रीड लाइन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करती है? नेक्स्ट लाइन मेथड स्पेसेस भी लेके आती है, मतलब पूरा का पूरा लाइन, पूरी की पूरे स्टेटमेंट लेके आ जाती है। ऐसे रीड लाइन मेथड भी यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस लेके आ पाएगी। ये तब तक इनपुट नहीं लाएगी जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे। ठीक है, और जैसे ही आपने एंटर प्रेस करा तब तक की सारी चीज लेके आएगी। ठीक है, रिटर्न्स स्ट्रिंग विथ स्पेसेस, इसलिए लिखा हुआ है रिटर्न्स स्ट्रिंग विथ स्पेसेस। अगर कोई स्पेस है आपके इसमें तो स्पेस भी लेके आएगा वो। ठीक है, ओके चलो आगे की क्या चीज़ लिखी। कभी कभी टेक्निकली चीज़ों को पढ़ना डिफिकल्ट होता है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स यूज बफर रीडर। अब बफर रीडर को यूज़ करना है तो बफर रीडर आईओ पैकेज में मिल रहा है, तो पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो दोनों मेथड्स हम इसकी यूज़ करते हैं, ये दोनों मेथड्स एक एक्सेप्शन थ्रो करती हैं, एक तरह का एरर है ये समझो।
एरर अपना नेक्स्ट टॉपिक था जो अपने को इसमें पढ़ना है, अभी अपना छूट गया है वो टॉपिक। जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाला था ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में, अपना नेक्स्ट वही बचा है। एरर्स बेसिकली जो होते हैं इसमें अपने को रीड करते टाइम कुछ एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ दिक्कत जा सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बफर रीडर क्लास जिसने भी बनाई और उसके अंदर जिसने भी ये दोनों मेथड्स बनाई, डिफाइन करी, उसने पहले से एक रूल बनाया कि हमारी मेथड अगर आपको यूज करनी है तो आपको ये वाला एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि अगर कभी एक्सेप्शन आ गया, कभी ये एरर आ गया, एरर का नाम क्या है, इस एक्सेप्शन का नाम क्या है? आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। ये सिर्फ रन टाइम पे आता है, कंपाइल करने के दौरान नहीं आएगा। जो एरर्स रन टाइम पे आते हैं उन्हीं को एक्सेप्शन कहा जाता है, ठीक है। ओनली द एरर्स which we get after compiling and during the execution of our program, ठीक है। कंपाइल करने के दौरान नहीं, कंपाइल करने के बाद जब प्रोग्राम को रन करते हैं तब जो एरर आता है, दोज एरर्स आर नोन एज एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या एक्सेप्शन आ सकता है? आईओ एक्सेप्शन करके एक एक्सेप्शन आ सकता है। तो आपको इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम हैंडल ना करते हुए हम इस एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं? हम भी इस एक्सेप्शन को लापरवाह होते हुए या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हम इस एक्सेप्शन को हम भी उठा के थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पाले में आया ये एक्सेप्शन, हमने उठा के अपन ने भी थ्रो मार दिया। वो कैसे करेंगे तो अभी देखते हैं अपन, ठीक है। व्हाट वी विल डू, हम इस एक्सेप्शन को हम भी थ्रो करवा देंगे। हम कैच नहीं करेंगे, हम हैंडल नहीं करेंगे, हम इस एक्सेप्शन को वापस से थ्रो कर देंगे। पर ध्यान रखना, जब भी आप बफर रीडर की ये रीड लाइन वाली मेथड यूज करोगे तो आपको इस एक्सेप्शन को थ्रो करना रहेगा। अभी पूरी चीज अगर मेरी ढंग से नहीं भी समझ में आ रही हो तो मत डरो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ा है, हमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है पूरा। इसीलिए सिर्फ अभी इतना समझो कि ये एक रन टाइम एक्सेप्शन है, ये आ सकता है, जरूरी नहीं कि आया है, आ सकता है, लेकिन फिर भी ये मेथड बनाने वाले ने आपके लिए कंपलसरी कर दिया। उसने यहां लिखा है मेथड के आगे थ्रोज आयो एक्सेप्शन, उसने ये मार्क कर दिया, उसने ये बता दिया कि मेरी मेथड को अगर यूज करोगे तो वो ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। तो आपको या तो उसको हैंडल करना पड़ेगा और या फिर आप भी अपनी मेथड को ऐसे कैसे मार्क कर दो, आप भी लिख दो थ्रोज आयो एक्सेप्शन। आप जिस भी मेथड में इस रीड लाइन मेथड को यूज करोगे वहां पे इस थ्रोज आयो एक्सेप्शन को करोगे। अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें इस एक्सेप्शन को थ्रो करना रहेगा। अब ये एक्सेप्शन भी क्या है? जावा में जितने एक्सेप्शंस होते हैं, जितने रन टाइम पे आने वाले एरर्स होते हैं, उन सबके लिए क्लास बना रखी जावा वालों ने, और क्लास बना रखी तो उस क्लास का नाम है आयो एक्सेप्शन। अब ये क्लास कहाँ है? तो ये क्लास भी java.io पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो हमको इस क्लास को भी अगर यूज करना है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें एक बफर रीडर इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक आयो एक्सेप्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा, दो क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तीसरी एक क्लास का नाम और नहीं बताया, एक क्लास और हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसका नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये भी एक क्लास है, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है ये चीज समझाता हूं, डोंट वरी, ठीक है। पहले प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं एक, उसके बाद इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर ये चीज चल कैसे रही है और क्यों इनपुट स्ट्रीम रीडर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो सीधे से क्या करना है आपको? पहले तो बफर रीडर, आयो एक्सेप्शन और इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये तीनों आयो पैकेज में है, इन तीनों क्लास को इंपोर्ट करो और या फिर सीधे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दो, इंपोर्ट java.io.star, तो सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जितनी भी क्लास है उसके अंदर की आप सबको यूज कर पाओगे। चॉइस इज योर्स, आपको दोनों में से क्या करना है, ठीक है। सो मैंने क्या करा है यहाँ पे, इंपोर्ट java.io.star लिख दिया, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली यूज इट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रीड लाइन वाली मेथड हमारी मेन मेथड में यूज में लेंगे, तो मेन मेथड में हमेशा एंड में लिख दो थ्रोज। ध्यान रखना, दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं, थ्रो भी एक कीवर्ड है, थ्रोज भी एक कीवर्ड है। थ्रो कीवर्ड अभी सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। थ्रोज कीवर्ड का काम है, ये भी अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी अपन उसके बारे में समझ रहे हैं, यूज कर रहे हैं सिर्फ। इसीलिए बफर रीडर आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं बेसिकली, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें यूज करनी पड़ती है जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए आपको स्कैनर यूज करवाते हैं। लेकिन क्योंकि अपने को स्कूल में बोला गया है तो वी हैव टू डू इट। सो यहाँ पे आपको लिखना है थ्रोज आयो एक्सेप्शन। आपकी क्लास के जस्ट, क्लास को आप जहां डिफाइन कर रहे हो, सॉरी मेथड आप जहां भी डिफाइन कर रहे हो, आपकी इस मेथड के ब्लॉक के पहले, दिस इज मेथड का ब्लॉक, इस ब्लॉक के पहले आपको यहां पे टॉप में लिखना है थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ठीक है।
ये ऐसे कैसे लिखना है। अब जैसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते थे ऐसे यहाँ पे बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपन इनपुट लेंगे, ठीक है। तो अभी बफर रीडर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे स्कैनर का बना रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखना। बफर रीडर क्लास का नाम है तो इट इज सपोज टू बी इन लोअर केमल केस, अपर केमल केस या फिर अपर केस, किस टाइप में होना चाहिए इसका नाम, अपर केमल केस। अपर केमल केस। तो ये अपने को केमल रूल, केस। ये रूल अगर ध्यान रहेगा ना तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी। बी कैपिटल रखना है और आर कैपिटल रखना है क्योंकि अपर केमल केस है। बफर्ड रीडर इज इक्वल टू, सॉरी बफर्ड रीडर, और ऑब्जेक्ट का नाम दें, जैसे हमारे स्कैनर का एस सी देते थे, इसका नाम भी एस सी रख सकते हो, बी आर रख सकते हो, जो आपकी इच्छा। न्यू बफर्ड रीडर, यहाँ पे अपन इसके लिए भी लिख सकते हैं बफर्ड रीडर, जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कि ये बफर रीडर कौन सी स्ट्रीम पे काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है डिफॉल्ट स्टैंडर्ड स्ट्रीम अपनी कौन सी है, सिस्टम डॉट इन। लेकिन ये इसके ऊपर भी डायरेक्ट काम नहीं करता है, इसको बीच में एक और चीज चाहिए जो सिस्टम डॉट इन, मतलब अपनी जो ये इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम के ऊपर एक रीडर लगाना पड़ेगा हमको। सिस्टम डॉट इन इज अ इनपुट स्ट्रीम, हमको इस इनपुट स्ट्रीम के ऊपर एक रीडर को यूज करना पड़ेगा जो इसमें से रीड करेगा। तो यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का, ठीक है। मैं बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, एंड में शॉर्टकट बताऊंगा, है ना। पहले लॉन्ग कट फिर शॉर्टकट। इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम रख दिया ISR, ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, क्लास का नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर और पूरा अपर केमल केस। इनपुट स्ट्रीम रीडर लिखा। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर किसके ऊपर लगेगी, इनपुट स्ट्रीम के ऊपर, इसको इनपुट स्ट्रीम पे लगाया। और इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऊपर काम करेगा बफर रीडर, तो इसके ऊपर इसको लगाया। अब आपका बफर रीडर का ऑब्जेक्ट रेडी है यूज करने के लिए। कैसे करें यूज, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर दो मेथड है, br.read और रीड लाइन। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ रीड लाइन मेथड यूज करेंगे, हम रीड मेथड का यूज करना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। सो हमें कैरेक्टर इनपुट लेना है तो भी हम रीड लाइन ही यूज में लेंगे, ठीक है। क्योंकि रीड लाइन मेथड अल्टीमेटली हमें क्या लाके दे रही है, स्ट्रिंग लाके दे रही है। स्ट्रिंग को हम बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन जिसमें कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। कैर में स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर उसमें से कैर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम स्कैनर में करते थे। स्कैनर में हमें ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दोनों मेथड क्या लाती थी, स्ट्रिंग। उसमें से कैरेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, कैरेट जीरो लिख के। तो ऐसे यहाँ पे भी हम कैरेट जीरो का यूज कर सकते हैं, या कैरेट जो भी आपको इंडेक्स वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले नंबर वाला कैरेक्टर चाहिए तो कैरेट जीरो यूज करेंगे अपन। सो लेट्स सी एग्जाम्पल, br.read लाइन, ये मेथड जैसे ही कॉल करोगे कि स्ट्रिंग लाके देगा, तो मैं स्ट्रिंग कैच करता हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, ठीक है। प्रोग्राम को सेव करा, कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल रन करा अपन ने, ठीक है। अब रन करा तो रन हो रहा है, वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है, हमने कोई मैसेज तो प्रिंट करा नहीं था। तो हम जो भी इनपुट देना चाहें यहाँ से वो इनपुट दे सकते हैं, और जो भी इनपुट दोगे, अभी अपन ने कोई आउटपुट भी नहीं करा है तो पता भी नहीं चलेगा क्या इनपुट आया, हमने अभी सिर्फ इनपुट लिया है, दैट्स इट, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, कैसे, कुछ अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनपुट लेने से पहले कुछ मैसेज प्रिंट करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करके, सिस्टम डॉट आउट का यूज़ करके हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एंटर योर नेम, आपका नाम इनपुट में दीजिए, ठीक है। ये अपन ने इनपुट में लिया और इसलिए अपन वेरिएबल का नाम भी क्या रख देते हैं, नेम। और नेम जब इनपुट में आ जाए तो अपन मैसेज प्रिंट करवाते हैं कुछ, और मैसेज में प्रिंट कराते हैं ऐसा लिखा हुआ वेलकम, जो भी बंदे का नाम है, वेलकम और बंदे का नाम प्लस नेम, ऐसा लिख दिया अपन ने, ठीक है। ये करा कंपाइल, एंटर योर नेम। अब क्योंकि मैंने प्रिंट एलन लिखा है इसीलिए ये प्रिंट एलन एंटर योर नेम प्रिंट होने के बाद एंटर आ गया, अगली लाइन पे आया और तब इनपुट के लिए वेट कर रहा है। सेम लाइन पे चाहिए तो यहाँ प्रिंट लिख दो बस, ओके। सो सेम लाइन पे वेट करेगा कर्सर। अभी मैंने नाम लिखा,
ठीक है, पूरा इनपुट में आ गया, मतलब वो स्पेस भी इनपुट में लेके आ रहा है, वो सब कुछ इनपुट में ला रहा है, हमको इतनी चीज समझ में आई यहाँ पे। ठीक है, रीड लाइन मेथड एक्सेप्ट स्पेसेस ऑल्सो, सब कुछ लेके आता है। ठीक है, तो अब अपन इस चीज को और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको जैसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते थे, पहले यहाँ बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी सिस्टम डॉट इन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम पे बनता था, यहाँ पे भी आपकी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यूज में आ रही है। बस छोटा सा डिफरेंस है कि आप स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को डायरेक्टली बफर रीडर को पास नहीं कर सकते, आपको पहले इस स्टैंडर्ड स्ट्रीम को एक इनपुट स्ट्रीम रीडर को पास करना पड़ेगा, और उस इनपुट स्ट्रीम रीडर को आप बफर रीडर में यूज कर सकते हो आपके। ठीक है, पहली चीज, यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आ गया। क्यों? इसका डिटेल मीनिंग अभी समझाने वाला हूं, इसका बफर रीडर का नाम बफर रीडर क्यों है ये भी समझाना है मुझे, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब अपन ने ऑब्जेक्ट एक बार बन गया तो ऑब्जेक्ट का यूज करा, डायरेक्टली मेथड कॉल करी, br.readline ये मेथड लिखी हमने, और इस मेथड का यूज करके हम नेम इनपुट में लाया। अभी स्ट्रिंग इनपुट तो आ गया, स्ट्रिंग इनपुट लाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ लेट्स एक्सेप्ट सम इंटीजर। स्ट्रिंग इनपुट लेने में किसी को कोई परेशानी अभी तक? स्टेप्स ध्यान रखें, इंपोर्ट स्टेटमेंट, थ्रोज आयो एक्सेप्शन, इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना, तीसरी चीज है ना ऑब्जेक्ट बनाना, देन मेथड को कॉल करना। अब एक इंटीजर इनपुट में लेके देखते हैं कैसे लेते हैं, लेट्स सी। इंट रोल नंबर, जैसे हमें यूजर का रोल नंबर इनपुट में लेना है, तो यहां पे लिखा मैंने फिर से br.readline। पर अब बहुत ध्यान से देखना, रीडलाइन मेथड किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रही है? रीडलाइन मेथड रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न करती है तो हम कैच किस में कर सकते हैं? स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में। तो यहां पे अगर मैं इंटीजर में कैच करूंगा तो इट विल गिव मी अ एरर। ठीक है, तो क्या करें? तो एक काम करते हैं सर, जो भी स्ट्रिंग है उसको टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आप कभी भी स्ट्रिंग को टाइप कास्ट नहीं कर सकते इंटीजर में, टाइप कास्टिंग अलाउड नहीं है। टाइप कास्टिंग भी सिर्फ कंपैटिबल टाइप्स में हो सकती है, ये हमने टाइप कास्टिंग के दौरान पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमने जब पढ़े थे, तब हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग में पढ़ा था कि सिर्फ कंपैटिबल टाइप्स को ही कन्वर्ट कर सकते हो, हर किसी को हर किसी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप बूलियन को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, इफ यू आर एबल टू रिकॉल। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर अभी अपन देखें तो हम यहाँ पे ये टाइप कास्टिंग भी नहीं कर सकते, ये भी हमें एरर देगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, इनकम्पैटिबल टाइप्स, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, इसमें कन्वर्ट हम नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग बेसिकली? सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें उन लोगों ने कुछ मेथड्स दिए यूज करने के लिए। आप कुछ मेथड यूज करके इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में। कैसे करें? तो करने का तरीका, पहले तो इसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं str इज इक्वल टू, ये इनपुट आ गया। अब ये जो स्ट्रिंग आई str में उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में। तो करने का तरीका है, आपको एक मेथड है जिसका नाम है पार्स इंट, जो इंटीजर को पार्स करेगी। इस मेथड को आपको ये स्ट्रिंग पास करनी है, लेकिन ये मेथड कौन सी क्लास में बनी हुई है? ये मेथड बनी हुई है इंटीजर क्लास में, इंटीजर डॉट पार्सेंट। अभी देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल हमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये सही वक्त नहीं है पढ़ने का, क्योंकि अभी हमें पहले पता हो कि ये इंटीजर क्लास क्या है। ये हमारे सिलेबस में है, दिस इंटीजर क्लास इज ऑल्सो नोन एज रैपर क्लास। रैपर क्लासेस हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है, लेकिन बहुत बाद में आती है। ठीक है, सो पहले जब तक आपको रैपर क्लास नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं पड़ेगा कि अच्छा अपन उसके अंदर ये मैथड यूज में ले रहे हैं कुछ। ठीक है, अब ये इंटीजर क्लास की एक मेथड है, और मेथड का नाम है इसलिए इट इज इन लोअर केमल केस। पहला वर्ड मतलब वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है वो पूरा स्मॉल में, और आगे के वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होता है, और ये क्लास का नाम है इसलिए अपर कैमल केस में। सो इंटीजर डॉट पार्सेंट वाली मेथड को यूज करो, उसको स्ट्रिंग पास करो, वो उसको कन्वर्ट कर देगा काय में? इंटीजर में। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं मैसेज। ठीक है, लेट्स प्रिंट दी मैसेज ओवर हियर कि आपका रोल नंबर है। एक तो लिखा हुआ जाएगा वेलकम, जो भी बंदे का नाम है, और फिर साथ में दिखाते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा रोल नंबर। एंटर योर नेम, हर्ष रहेजा, रोल नंबर 12।
ठीक है, सब इनपुट में आ गया बराबर तरीके से। ओके, सो आपको बफर रीडर के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट ला सकते हैं, तो ये आ गया अपना स्ट्रिंग इनपुट। br.readline का यूज करके आप क्या लेके आ पा रहे हो, स्ट्रिंग इनपुट लेके आ पा रहे हो। ठीक है, ये रीडलाइन का यूज करके स्ट्रिंग लाए। कैरेक्टर इनपुट कैसे लें, तो जो स्ट्रिंग आई थी उसी स्ट्रिंग पे ._0 लगा दिया तो कैरेक्टर आ जाएगा। इसी स्ट्रिंग लेना है तो डायरेक्टली स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। इंटीजर इनपुट में लेना है तो पहले आपको स्ट्रिंग को इनपुट में लेना पड़ेगा, फिर आप उस str को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। कैसे, डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, आपको पार्सेंट वाली मेथड यूज में लेनी पड़ेगी। उसको स्ट्रिंग पास करा और ये कन्वर्ट हो गया इंटीजर। ठीक है, इसी जगह आप एक शॉर्टकट लगा सकते हो, यहाँ पे str ना लिखते हुए str में आपने क्या स्टोर करा है, br.readline। इस br.readline को एज इट इज इसके अंदर पास कर दो। ठीक है, तो पहले अनडाउटेडली रीडलाइन वाली मेथड चलेगी, जो इनपुट आएगा वो यहाँ पे रखाएगा और वो इनपुट इस पार्सेंट वाली मेथड को पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास में ये आएगा और आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इंटीजर कन्वर्जन डायरेक्टली हो गया। ऐसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो जैसे यहाँ इंटीजर क्लास में पार्सेंट मेथड है, ऐसे फ्लोट क्लास के अंदर पार्स फ्लोट मेथड है। बुलियन में कन्वर्ट करना है तो बुलियन क्लास के अंदर पार्स बुलियन मेथड है। बुलियन क्लास, क्लास मतलब बी कैपिटल, फ्लोट क्लास मतलब फ्लोट का एफ कैपिटल, ये सब रैपर क्लासेस हैं। ठीक है, ये सारी क्लासेस अपने पास में आप ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे अभी यूज करके दिखाई आपको फ्लोट और बुलियन, इन द सेम वे यू कैन यूज डबल, डबल डॉट पार्स डबल, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ऐसी ये सारी मेथड्स आपको हर एक क्लास के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इंट क्लास का नाम इंटीजर है, बाइट का नाम बाइट ही है, शॉर्ट का नाम शॉर्ट है, लॉन्ग का लॉन्ग ही नाम है, फ्लोट और डबल इन सबके नाम ऐसे हैं। कोई कैरेक्टर क्लास के अंदर कोई पार्सिंग वाली मेथड नहीं है। कैरेक्टर क्लास के लिए पार्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है तो डायरेक्टली $0 लगाओ और काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये वाला टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है पूरा ऊपर से जाए, क्योंकि बहुत गलत समय है इस टॉपिक को पढ़ने का। अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेंगे, आपको मेथड सीखनी पड़ेंगी। आप मेथड्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आप रैपर क्लासेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आप स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद आपको आना चाहिए बफर रीडर यूज करना। और वैसे भी बफर रीडर बेसिकली समझ में आएगा 11th क्लास में, क्योंकि सिलेबस ही 11th क्लास का है। वो बफर रीडर इज सपोज टू बी यूज्ड इन ओनली 11th क्लास। आप देखेंगे 11th क्लास के सिलेबस में है, पूरा एक चैप्टर है जावा आईओ करके, जावा इनपुट आउटपुट, उसमें जावा की पूरी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स और सब कुछ यूज करने को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, अभी हमने जो चीज देखी ये बहुत गंदे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, क्यों गंदा तरीका है, क्योंकि इसमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ये क्या मेथड यूज कर ली और पता नहीं ये कन्वर्जन्स की क्या बातें कर रहे हैं और ये रैपर क्लास कहाँ से आ गई, ये कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, पर क्योंकि आपके एग्जाम में अभी डायरेक्टली आने वाला है तो मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे इनपुट सिर्फ रीडलाइन मेथड का यूज करके स्ट्रिंग इनपुट आ सकता है। उसको जो भी स्ट्रिंग इनपुट आया आपको उसको पार्स करना पड़ेगा सारी पार्सिंग वाली मेथड यूज करके, और जिस टाइप में पार्स करना चाहते हो उस क्लास की पार्सेंट मेथड कॉल करोगे। जैसे इंट में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डॉट पार्सेंट, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट क्लास की पार्स फ्लोट मेथड है। ओके, सारी मेथड स्ट्रिंग लेती हैं, इन सारी मेथड्स को स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा जिसको ये फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देगी। फ्लोट अपना नॉर्मल फ्लोट प्रिमिटिव, ठीक है, ये फ्लोट क्लास है लेकिन रिटर्न क्या करेगा, अपना नॉर्मल बेसिक प्रिमिटिव फ्लोट टाइप की वैल्यू। ठीक है, एक शॉर्टकट भी बता दिया कि आपको बार बार ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना हो तो आप डायरेक्टली यहां पे पार्सेंट के अंदर ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको एक स्टेटमेंट, अभी 2 स्टेटमेंट बनाए थे। पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करा था। इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन कर सकते हो। आप बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उसको ISR ना पास करते हुए, ISR में क्या स्टोर्ड है, उसमें स्टोर्ड है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये ऐसा का ऐसा यहां पे लिख दो, पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आ जाए बिना सेमीकोलन के, है ना। सेमीकोलन सिर्फ एंड में एक आता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये लिख के दिखा रहा, यहां से उठाया, इस ISR की जगह पे लिख दिया।
ठीक है, तो इन द सेम वे वी कैन डू इट ऑन सिंगल लाइन, बट आई विल रिफ्रेन, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा ना करें। क्यों ना करो? क्योंकि आपकी कॉपी में इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे, इसीलिए क्या होता है 2 लाइन्स में स्प्लिट करके लिख लो, इससे तो बेटर है पहली लाइन दूसरी लाइन, ठीक है। और या फिर ऐसा लिखना ही है तो इसको अगली लाइन पे लिखो, ब्रैकेट के बाद एंटर मारो और इस पूरी चीज को अगली लाइन पे लिखो, फिर पूरे स्टेटमेंट को, ठीक है। चलो इस चीज को यहां पे खत्म कर रहा हूं।